हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात किया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप का। उसके बाद हमने बात किया था स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये सारी बातें हमने देखी थी। आज के वीडियो में जो है वो हम देखेंगे पैराबोला। पैराबोला के बाद सर्कल देखेंगे और सर्कल के बाद इलिप्स देखेंगे, ठीक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आवर टॉपिक इज व्हाट, पैराबोला। देखो, अगर मान लो कि मैक्सिमम पावर ऑफ y इक्वल्स टू 1 और मैक्सिमम पावर x की अगर हो 2 और वाइस वर्सा, then the curve is पैराबोला। मतलब ये है कि या तो मैक्सिमम पावर y का क्या हो 1 हो, मैक्सिमम पावर x का क्या हो 2 हो, तो पैराबोला होता है। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में लास्ट क्लास में देखा था कि x का मैक्सिमम पावर 1 था और y का मैक्सिमम पावर 1 था, तो ऐसे केस में जो हमें कर्व मिलता था वो स्ट्रेट लाइन था। और यहाँ मैक्सिमम पावर y का है 1 और x का है 2 और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि अगर इसका उल्टा का मतलब है कि एक मैक्सिमम पावर ऑफ y is 2 and maximum power of x is 1, then the curve is parabola, ठीक। एक केस देखते हैं। मान लो मैंने लिखा y स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू एक्स। ये इक्वेशन लिखा मैंने, y स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू एक्स। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ x पे के पावर ऊपर कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 हुआ, और यहाँ y का क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये पैराबोला है। मतलब मेरे कहने का कि मैक्सिमम पावर, यहाँ देखो बच्चों, मैक्सिमम पावर किसका ऑफ y इक्वल्स टू है 2 और मैक्सिमम पावर ऑफ x इज व्हाट 1, तो ये क्या है, इट मीन्स द कर्व इज पैराबोला। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं y लिखूं तो y इक्वल्स टू क्या यहाँ से आएगा, y इक्वल्स टू अंडर रूट आएगा ना, y इक्वल्स टू अंडर रूट a इंटू एक्स प्लस माइनस। बच्चों इसका मतलब हुआ कि अगर मैं देखूं x का कोई एक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू लो, तो इसके लिए y की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, ठीक। और x की दूसरी वैल्यू के लिए y की दूसरी वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इसका कर्व अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो कर्व ध्यान से देखो कुछ ऐसा होगा, ये y है बच्चों और ये क्या है, ये x है। x के एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू होगी। इसका मतलब है x के एक वैल्यू के लिए, ये देखो, x की एक सिंगल वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी। x की एक सिंगल वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यू। तो इस तरह का जो आपको कर्व मिलता है इसको बोलते हैं क्या, पैराबोला बोलते हैं। इस तरह के ट्रेजेक्टरी या कर्व को हम बोलते हैं बच्चों पैराबोला, ठीक। ओके, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ जो है, मतलब ये जो कर्व है ना, ये सिमेट्रिक है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस के अबाउट का मतलब है कि एक्स एक्सिस के अबाउट ऊपर जो चीज है, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, है ना, इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर है। इसका मतलब है ये वाली लाइन के अबाउट, ये एक्स एक्सिस के अबाउट ये जो कर्व है वो है सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपको पैराबोला मिल रहा है, इट्स सिमेट्रिक अबाउट
एक्स एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है। ओके, और दूसरी बात इसमें ये आ रही है, इस पैराबोला में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ऐसे भी देखो कि जिसका पावर होता है कम, देखो दो पावर है ना, एक्स का पावर 1 है और वाई का पावर कितना है 2 है, तो जिसका पावर है कम उसके बहुत होता है सिमेट्रिक पावर। या इस तरीके से आप नोट में लिख लो कि जिसका पावर होता है कम उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है कर्व, होता है कर्व। तो एक बार फिर से समझे पैराबोला है क्या। अगर मान लो y का मैक्सिमम पावर हो 1 और x का मैक्सिमम पावर, वर्ड यूज दीजिए मैक्सिमम पावर, बिकॉज है ना 2-3 पावर भी हो सकते हैं, आपको पता है, जैसे स्ट्रेट लाइन में लास्ट क्लास में बताया था। तो अगर मैक्सिमम पावर है y का 1 और x का है 2, तो ऐसे केस में ये पैराबोला होगा। या y का मैक्सिमम पावर हो 2, x का मैक्सिमम पावर हो 1, तो ऐसे केस में ये पैराबोला होगा। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया, इस तरीके से लिया कि y² = ax। अब ध्यान से देखो, यहाँ मैक्सिमम पावर y का कितना है 2 और x का कितना है 1, तो कंफर्म है ये पैराबोला है। एक काम करते हैं, अगर मैं ये हटा दूं स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ प्लस माइनस वैल्यू आएगा। इसका मतलब x की कोई अगर एक वैल्यू डालोगे आप, तो y की कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी, एक प्लस में होगी और दूसरी माइनस में। तो x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू होगी, एक प्लस में और एक माइनस में, तो कर्व कुछ ऐसा होगा, है ना। इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स लोगे, तो ये यहाँ, तो यहाँ, है ना, ये यहाँ, सॉरी यहाँ अगर डालोगे तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, एक नीचे पॉइंट मिलेगा, इस तरीके से एक कर्व मिलेगा। ऐसे कर्व को हम बच्चों बोलते हैं पैराबोला। और इसमें बात आता है सिमेट्रिसिटी चेक करना कि सिमेट्रिक किसके बहुत होगा कर्व। तो मैंने यहाँ क्लियर अच्छे से लिख दिया है कि जिसका पावर होता है कम, यहाँ किसका पावर कम है, y का पावर 2 है और इसका कितना है 1 है, तो x का पावर कम है, तो x के बहुत सिमेट्रिक होगा कर्व। क्लियर, ठीक है। तो इसको आप लिखें, दूसरा लिख रहा हूँ y² = -4ax, तीसरा लिख रहा हूँ मैं x² = 4ay, और फोर्थ लिख रहा हूँ मैं x² = -4ay। ये मैंने 4 इक्वेशंस लिखे हैं, ठीक। इसमें से 1 बाय 1 हम डिस्कशन करते हैं। मान लो मैंने पहला लिया, वो है आपका y² = 4ax। बच्चों आप मुझे बताओ ये किसका इक्वेशन है। सर यहाँ x का मैक्सिमम पावर क्या है 1 और y का मैक्सिमम पावर है कितना 2, तो इसका मतलब बच्चों ये कंफर्म हो चुका है कि क्या है पैराबोला है। यानी कि मैक्सिमम पावर, बार बार नहीं लिखूंगा, बस ये एक लिख रहा हूँ मैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ y = 2 और x की है 1, है ना। इट मीन्स द कर्व इज पैराबोला। इसका मतलब कर्व क्या है बच्चों, पैराबोला। क्लियर, ओके। अब बात करो जो अभी मैंने सिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, क्या सिखाया था, जिसका पावर होता है कम उसके बहुत सिमेट्रिक होता है कर्व। x का पावर कम है, अगर आप ऐसे ग्राफ बनाओ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो अब किसके बहुत सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के बहुत। x या पॉजिटिव x, सर पॉजिटिव x, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा है। x एक्सिस यानी पॉजिटिव x एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है कर्व, तो ये इसका इक्वेशन होगी। ओके, अगर हम बात करते हैं दूसरा मान लो है, वो है y² = -4ax। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ x का मैक्सिमम पावर कितना है 1 और y की कितना है 2, तो ये क्या हो गया, पैराबोला हो गया। और किसके बहुत कर्व होगा सिमेट्रिक, x या -x, -x के बहुत सिमेट्रिक होगा कर्व। -x के बहुत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होगा, y वर्सेस x ग्राफ, ये y है, ये x है, ये नेगेटिव x एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक होगा कर्व। नेगेटिव x एक्सिस का मतलब ऐसा, इसका मतलब कुछ ग्राफ होगा ऐसा, ठीक। ये दो ग्राफ बताए मैंने आपको, अब आप दो और देखो।
मान लो थर्ड केस है बच्चों, वो है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब कंफर्म देखो, y का मैक्सिमम पावर 1, x का मैक्सिमम पावर 2, तो क्या है ये? सर ये पैराबोला। ओके, और इसमें आप देखो सिमेट्रिसिटी, इसके बाद सिमेट्री क्या प्लस y के बाद, तो इसका कर्व कैसे होगा? ये y वर्सेस अगर x में देखो तो ग्राफ जो होगा बच्चों वो प्लस y के बाद सिमेट्रिक है, प्लस y। अब इसको हम कनकेव अप भी बोलते हैं, कनकेव अप। कनकेव मिरर सुना होगा नाम आपने, उसी तरीके से ये कनकेव अप है, यानी कि ऊपर की तरफ कनकेव से है। ठीक, फोर्थ अगर आप ग्राफ का बात करते हो तो फोर्थ ग्राफ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। अब इसको देखो ध्यान से, y का मैक्सिमम पावर बच्चों 1, x का मैक्सिमम पावर कितना 2, तो इसका मतलब कंफर्म हो चुका है कि क्या है ये? सर ये पैराबोला है, फर्स्ट है। दूसरा, सिमेट्रिक किसके बाउट होगा? जिसका पावर होता है कम। सर यहाँ माइनस वाई के बाउट है, यहाँ माइनस है ना साइन, ये देखो माइनस साइन है, तो माइनस वाई एक्सिस के बाउट ये क्या होगा? सिमेट्रिक। माइनस वाई का मतलब सर ऐसा है। अब देखो ये माइनस वाई के बाउट सिमेट्रिक है, इसको बोलते हैं कनकेव डाउन, कनकेव डाउन। तो ये कनकेव अप हो गया और ये हो गया कनकेव डाउन। अब बोलोगे कि सर इसका फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है? ये जो आप लोग बता रहे हो इसका फिजिक्स से क्या लेना देना है? अभी देखो मैं आपको ढेर सारी इक्वेशंस लिख के बताता हूँ कि बिल्कुल फिजिक्स से ही लेना देना है, ठीक है? बताया इसका यूज या यूजेस इन फिजिक्स, फिजिक्स में क्या यूज है? फिजिक्स में यूज के लिए आपने देखा होगा कुछ फॉर्मूले वगैरह आपको पता होंगे। ये आपने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। ये बचपन से देखते आ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। एम मास है, बी वेलोसिटी है, k स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके, ठीक। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ मैक्सिमम पावर जो है v का वो कितना है? 2 है, और काइनेटिक एनर्जी का कितना है? 1 है। तो इसका मतलब कंफर्म हो चुका है कि क्या होगा? ये पैराबोला। ठीक, ओके। अब इसका कर्व कैसे ट्रेस करते हैं? देखो किसका पावर कम है? काइनेटिक एनर्जी का पावर है 1, इसका मतलब इसके बहुत होगा सिमेट्रिक कर्व। तो k वर्सेस b का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी के अबाउट यानी इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, k एक्सिस के अबाउट, तो कर्व होगा कुछ ऐसा, ठीक है? तो देखो ये तो पैराबोलिक आ गया। दूसरा आप आगे आकर के देखेंगे एक एक्सप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आगे आकर के देखेंगे आप फिजिक्स वाले क्लास में, है ना? ये तो मैथ्स, बेसिक मैथ्स आपको बता रहा हूँ, क्लास बेसिकली। वो फॉर्मूला होता है u इक्वल्स टू -12 इंटू k इंटू एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी में टकराएगा। यहाँ देखो x का मैक्सिमम पावर होता है 2, आप बस केवल ग्राफ समझो। यहाँ u का मैक्सिमम पावर कितना होगा? 1। तो इसका मतलब है कि सर कंफर्म हो गया है कि जो ग्राफ और ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक होगा, यानी कि ये सब पैराबोला होगा। ओके, अच्छा। दूसरा नंबर बात कि तो आप किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? u एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब कि अगर u लूं और इसको x लूं, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये ग्राफ जो है कनकेव अप है ना? ओके, एक और देखो इलस्ट्रेशन आपको क्लियर हो जाएगा। आपने एक चीज देखा होगा, h इक्वल्स टू सपोज करो हाफ dt स्क्वायर, ये सुना होगा आप लोगों ने, ये फॉर्मूला है ना? कैलमेटिक्स में ये आता है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ t का मैक्सिमम पावर है 2 और h का मैक्सिमम पावर है बच्चों 1, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि कैसा है? ट्रेजेक्टरी सर पैराबोलिक होगा, यानी कि ये पैराबोला होगा। क्लियर? ओके। अब एक और बात कि अगर मैं h वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करूं तो बच्चों ये क्लियर है h वर्सेस t ग्राफ में कि ये h पॉजिटिव h एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो मतलब सर ऐसा होगा ठीक। ओके, एक और देखो, अगर मैं बोलूं कि आपका है h इक्वल्स टू -12 dt स्क्वायर, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में देखो अगेन
टी का मैक्सिमम पावर 2, एच का मैक्सिमम पावर 1, इसका मतलब सर कंफर्म है कि जो कर्व होगा दैट इज व्हाट पैराबोला और पैराबोलिक। ठीक, ओके। और अब किसके अबाउट एच के माइनस एच के अबाउट क्या होगा, अप्रोक्सीमेट ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आपके कुछ पैराबोला का पैराबोलिक की जो ट्रेजेक्टरी होती है इसकी फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स में कुछ जो यूजेस हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, और अब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक, तो इतना h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने क्लास 9 में देखा होगा। ठीक, हम इसको बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ आपको ये बात पता लगेगी कि h का तो मैक्सिमम पावर है 1, ये तो कंफर्म है, लेकिन सर t का 2 पावर है, एक तो 1 है और दूसरा क्या है 2 है। तो क्या मैंने बताया था मैक्सिमम पावर h वर्सेस t का आप ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम पावर t का कितना है 2 है, h का कितना है 1 है। तो सर ये ऐसा लग रहा है कि कुछ पैराबोलिक टाइप का है, बट यहाँ कंफ्यूजन है कि सर दो पावर है, एक तो ut है सर माइनस हाफ डी टी स्क्वायर। ठीक, यानी कि h दो टर्म है यहाँ ut माइनस हाफ डी टी स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसको करने के लिए बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं सपोज करो कि इसको छुपा दूं, अगर मैं इसको ut को छुपा दूं, अगर मैंने ut को छुपा दिया तो अगर मैं इसको छुपाऊं तो क्या h इक्वल्स टू माइनस हाफ डी टी स्क्वायर लिखूंगा, h इक्वल्स टू माइनस हाफ डी टी स्क्वायर। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना बड़ा आसान है सर, क्या क्योंकि यहाँ पे t का मैक्सिमम पावर 2 है और h का मैक्सिमम पावर 1 है, तो सर ग्राफ जो होगा वो h वर्सेस t का कुछ ऐसा होगा। ये अभी हमने ड्रॉ भी किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, इतना कंफर्म हो गया कि पैराबोला होगा सर, पैराबोलिक होगा। लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है आपको। कंफ्यूजन क्या है कि सर ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म तो है ही, बट इतना आपको आइडिया हो गया कि h को अगर इस टर्म को छुपा दूं तो ये कनकेव डाउन, कुछ कनकेव डाउन आपके पास कुछ स्ट्रक्चर आएगा। ठीक, ये ध्यान रखना ये जो ग्राफ है बच्चों ये रॉन्ग ग्राफ है, बट इसने आपको एक बहुत बड़ी चीज दे दी, वो ये दे दी कि जो आपका कर्व है वो कनकेव डाउन होगा, सिमेट्रिक होगा माइनस h के अबाउट। पर ये ग्राफ गलत है तो सही क्या है, सही के लिए बच्चों देखो आप, सही के लिए क्योंकि h इक्वल्स टू क्या है आपके पास, h इक्वल्स टू है ut माइनस हाफ डी टी स्क्वायर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप h की वैल्यू 0 पुट करो। आप h की वैल्यू बच्चों जो 0 पुट करोगे तो इसका मतलब होगा कि सर 0 इक्वल्स टू ut माइनस हाफ डी टी स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब एक काम करो, यहाँ से आप t कॉमन कर लो तो u माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, gt बाई 2 हो जाएगा, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 0। अब प्रोडक्ट ऑफ दो टर्म है, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, तो इसका मतलब आइदर t की वैल्यू 0 होगी और u माइनस जी टी अपॉन 2 की वैल्यू 0 होगी। ठीक, यहाँ से t की वैल्यू आएगी 2u बाई जी। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या, t की वैल्यू आ गई 2u बाई जी। तो इसका मतलब है बच्चों कि ध्यान से देखो आप कि जब आपने h की वैल्यू 0 पुट की तो t की दो वैल्यू आ गई, एक t इक्वल्स टू 0 आ रहा है सर और दूसरा क्या आ रहा है t इक्वल्स टू 2u बाई जी आ रहा है। ठीक है, ओके। और इतना तो हमें आइडिया लग ही चुका था, क्या लग गया था आइडिया कि सर ग्राफ जो होगा वो कनकेव डाउन ग्राफ होगा। ठीक, कनकेव डाउन का मतलब है कि सर अभी तो आपने बताया ही था, हमें ग्राफ के बारे में आइडिया दिया था कि ये कनकेव डाउन है। ओके, लेकिन ये सर टाइम एक्सिस को अगर h और t का ये ग्राफ है, टाइम एक्सिस को दो जगह काट रहा है, एक t इक्वल्स टू 0 पे सर और दूसरा काट रहा है ये t इक्वल्स टू 2u बाई g पे काट रहा है। ठीक है, ओके। और इतना तो हमें आइडिया लग ही चुका था, क्या लग गया था आइडिया कि सर ग्राफ जो होगा वो कनकेव डाउन ग्राफ होगा। ठीक, लेकिन ये सर टाइम एक्सिस को अगर h और t का ये ग्राफ है, टाइम एक्सिस को दो जगह काट रहा है, एक t इक्वल्स टू 0 पे सर और दूसरा काट रहा है ये t इक्वल्स टू 2u बाई g पे काट रहा है।
और ग्राफ क्या है, कनकेव डाउन है। कनकेव डाउन का मतलब सर ऐसा है, ठीक, इसका मतलब सर ग्राफ जो है कुछ ऐसा है, ये डॉटेड होगा क्योंकि टाइम एक्सेस में नेगेटिव नहीं हो सकता, कुछ ऐसा। इसका मतलब ये कनकेव डाउन है, बट ये एक t इक्वल टू 0 पे काट रहा है और एक t इक्वल टू 2u/g पे काट रहा है, ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, और ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 2u/g है, तो क्या बच्चों ये t इक्वल टू u/g होगा, यस। और यहाँ पे क्या आपको h की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, बिल्कुल, तो दिस इज व्हाट h max। तो ये ग्राफ है आपका किसका, h वर्सेस t का ग्राफ है, किस इक्वेशन में h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ vt स्क्वायर, ठीक, h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ vt स्क्वायर। ध्यान से देखो, फिर से आपको समझा रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, और आपको जो ये पढ़ा रहा हूँ इट विल रियली हेल्प यू व्हेन यू विल स्टडी काइनेमेटिक्स, है ना। तो काइनेमेटिक्स में जबरदस्त तरीके से वो पूरा ग्राफ पूरा एक टॉपिक है जिसमें 5-6 क्लास लगता है पढ़ाने में, ठीक है, और कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स करते हैं, बट आपको बेसिक्स ग्राफ्स का आइडिया होना चाहिए। बेसिक ग्राफ में आपका जैसा मैंने बताया स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, इन सब का आपको आइडिया होना चाहिए। देखो h इक्वल टू ut माइनस हाफ vt स्क्वायर, बच्चों अगर मैं इसको छुपा दूं ut को तो h इक्वल टू माइनस हाफ vt स्क्वायर हुआ, इसका मतलब h वर्सेस t का जो ग्राफ है पैराबोलिक है, सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, नेगेटिव h एक्सिस, ये है। दिस हैज सिंपली गिवन यू अ बेसिक आइडिया अबाउट द ग्राफ, बट इट्स अ रॉन्ग ग्राफ, रॉन्ग अप्रोच, है ना। लेकिन उससे हमें क्या लेना देना, हमने इसको छुपा के पता कर लिया अच्छा पैराबोलिक होगा, कनकेव डाउन होगा, तो फाइनल ग्राफ में भी देखो ये कनकेव डाउन ही आ रहा है, ठीक। तो अब ये ग्राफ एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज टू सिंपली पुट h इक्वल्स टू 0, h इक्वल्स टू 0। बोलोगे सर h क्यों 0 किया, जिसका पावर होता है हम उसी को 0 पे इक्वेट करते हैं, इसको 0 के साथ इक्वेट किया, यहाँ से t की जो वैल्यू आ गई, t इस तरीके से आ गया, कॉमन ले लिया, आइदर t की वैल्यू 0 होगी या t की वैल्यू 2u/g होगी, क्लियर। तो दो वैल्यूज पॉसिबल है t की। अब देखो ग्राफ हमें तो पहले ही पता है कि कनकेव डाउन है, नीचे की तरफ है, लेकिन सर ये टाइम एक्सिस को दो जगह काट रहा है, t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू प्लस 2u/g पे, तो इसका मतलब कनकेव डाउन, बट इट्स कटिंग द टाइम एक्सिस एट टू पोजीशंस, t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2u/g, ओके। इन बिटवीन दीस टू पॉइंट्स देयर वुड बी अ पॉइंट, है ना, वेयर t इक्वल टू u/g एंड एट दिस पोजीशन यू विल गेट व्हाट h max, एंड फॉर डूइंग दिस आप क्या करो, आप t की वैल्यू u/g पुट कर दो, t की वैल्यू u/g इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, यू गेट व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h, ओके। अब एक काम करते हैं, मिलजुल के हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 2-3 बता देता हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। बच्चों अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा होगा, सर बहुत आसान है ना। ये देखो h का मैक्सिमम वैल्यू है 1 और t का मैक्सिमम वैल्यू है 2, तो ये ग्राफ पैराबोला होगा। अब इतना आइडिया हमें लग रहा है, हाँ, डिस्पाइट दिस ut टर्म, बिकॉज वी आर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट t which is 2, so it's a parabola, ये कंफर्म हो चुका है। if I hide this ut term then h equals to what, half vt square, h equals to half vt square। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब सर अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे h वर्सेस t का, तो इट्स सिमेट्रिक अबाउट h, यानी कनकेव अप ग्राफ होगा। लेकिन क्या ये ग्राफ सही है, नो, इट्स अ रॉन्ग ग्राफ, but it has given you an idea that whatever the circumstances, the graph is concave, okay। now अब देखो बच्चों क्या करते हैं, मैंने बताया था क्या पुट करना है, पुट h इक्वल्स टू 0, h की वैल्यू 0 पुट करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू, और t कॉमन कर लो तो u प्लस gt/2 से, तो आइदर t की वैल्यू 0 और दूसरी क्या t की वैल्यू -2u/g। इसका मतलब तीसरा ग्राफ होगा कनकेव अप, ग्राफ इज कनकेव अप h वर्सेस t, ठीक, बट ये काट रहा है दो जगह, एक t इक्वल्स टू यहाँ है 0 सर, और दूसरा है t इक्वल्स टू कितना -2u/g है सर, ठीक है।
तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा बच्चों? ग्राफ होगा सर कुछ ऐसा। ये -2u/g है, टाइम एक्सिस में निगेटिव इधर, t = 0 और t = -2u/g। तो बच्चों क्या ये जो होगा, ये क्या है? t = u/g है। और क्या यहाँ आपको h max मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अगेन वही किया। सबसे पहला चेक वेदर इट्स अ पैराबोला और नॉट। इसके लिए हमने क्या किया? मैक्सिमम पावर h का 1, t का मैक्सिमम पावर कितना 2, मैक्सिमम पावर तो कंफर्म है पैराबोला। अगर इसको मैं छुपा लूं, छुपाने के बाद h = ½ dt² मिलेगा। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये बेसिक आइडिया दे दिया कि ग्राफ चाहे जो भी हो सकता है केवल होगा पैराबोला में। दूसरा h की वैल्यू जो बोला था कि जिसका पावर होता है कम उसको 0 के साथ इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट कर लिया, टाइम की दो वैल्यू मिली, एक t = 0, एक t = -2u/g। यानी कि एक t = 0 और एक t = -2u/g। ग्राफ जो है कनकेव है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, ये फिजिक्स का ही है ना इक्वेशन, आप पहले से आंसर लो, बट इसका ग्राफ देखो कैसा आ रहा है, ठीक। तो इसको आप प्लीज लिखें। और प्रॉब्लम देखते हैं हम। मान लो आपके पास, मान लो कि आप ऐसा कुछ ले लेते हो, v = है सपोज करो t² - t। ये कुछ मैंने ऐसा इक्वेशन और आपको बताना है कि ये इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा। अब आप ध्यान से देखो, h का मैक्सिमम पावर, v का मैक्सिमम पावर है 1 और t का मैक्सिमम पावर है 2। तो कंफर्म हो गया क्या है? ये पैराबोला है। अब आपको देखना है कि सर अगर मैं ये कम पावर वाले को छुपा दूं तो क्या ये v = t² होता? v = t²। इसका मतलब कि सर अगर v वर्सेस अगर आप t ग्राफ बनाते तो ये सिमेट्रिक होता कुछ ऐसा, और ये कनकेव ग्राफ होता, ये कनकेव अप होता, कनकेव अप होता। लेकिन क्या ये ग्राफ सही है? नो, ये गलत ग्राफ है। तो सही ग्राफ के लिए क्या करोगे बच्चों? आप बताई थी मैंने कि v की वैल्यू 0 के साथ इक्वेट करो। v की वैल्यू 0 के साथ इक्वेट की तो t² - t = बच्चों 0। यहाँ से काम करो, t कॉमन कर लो तो t - 1 = 0। तो आइदर t = क्या होगा 0, या दूसरा t = कितना हो गया बच्चों 1, ठीक। तो एक्चुअल अगर इसका ग्राफ में अगर ड्रॉ करूं, है ना, तो इसका एक्चुअल ग्राफ होगा बच्चों वो कुछ ऐसा होगा। ग्राफ तो कंफर्म है कि सभी वर्सेस t का ग्राफ कनकेव अप है, लेकिन एक t = 0 है सर, दिस इज व्हाट t = 0 वाली पॉइंट, और एक है सर वो है t = 1 वाली पॉइंट, ठीक। t = 1 वाली पॉइंट है और ग्राफ क्या है सर? कनकेव अप है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये t = कितना है बच्चों? ये t = 1। तो ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है। अब कुछ आपको आइडिया लग गया होगा पैराबोला का, और बहुत सारी चीजें और चलती रहेंगी, आप ढेर सारा कर सकते हो, है ना। तो बट आपने एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया, ठीक। तो पैराबोला यही पे हम खत्म करते हैं। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। वो हमारा दूसरा ट्रेजेक्टरी, थर्ड ट्रेजेक्टरी है, दैट इज सर्कल। सर्कल बेटा, सर्कल जो होता है इसका आप इक्वेशन देखोगे तो वो होता है x² + y² = a²। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्कल का, जहां a जो है a इज व्हाट? कांस्टेंट। a जो है कांस्टेंट। और अगर मैं इसको xy एक्सिस पे दिखाऊं कि ये y है और ये x है, तो ये कुछ ऐसा होगा। और ये जो है दिस इज व्हाट? इसका मतलब जो ओरिजिन है वहां से हर ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे पॉइंट्स ड्रॉ कर लो। ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लिया, इनको मिला दिया, ये जो ट्रेजेक्टरी मिल रहा है इसको बोलते हैं बच्चों सर्कल, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना आपको डिटेल, है ना। तो जब भी आपको कुछ ऐसा इक्वेशन नजर आए x² + y² = 1, x² + y² = a²,
इसका मतलब समझ लेना कि ये क्या है, ये आपका सर्कल। मान लो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ कि मान लो x इक्वल्स टू है साइन t और y इक्वल्स टू है cos t। देख, x इक्वल्स टू साइन t और y इक्वल्स टू है बच्चों cos t। आपसे बोल रहा है फाइंड या ऐसे कहो ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब कर्व होता है बच्चों, जो पाथ फॉलो करता है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ या ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री, या ऐसे कह सकते हो आप कि एक्स वाई में ग्राफ ड्रॉ करो, है ना। फाइंड ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई, बहुत आसान है बच्चों। देखो यहाँ बात आता है, इस क्वेश्चन में देखोगे तो y जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, यानी साइन t है। यानी कि यहाँ वेरिएबल्स कितने हैं, अगर मैं वेरिएबल्स का बात करूँ बच्चों, थोड़ा सा ये कैलकुलस में ये समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, बट अब इतना आप समझदार हो कि आप समझ सकते हो कि x जो है t पे डिपेंड कर रहा है, y है तो t पे डिपेंड कर रहा है। तो वेरिएबल्स कितने हुए, x, y और t, तीन वेरिएबल है। रिलेशन चाहिए तुम्हें x और y में, तो एक काम करो t को उड़ा दो। t को उड़ाने का तरीका क्या है कि अगर आपके पास चूंकि x की वैल्यू क्या है साइन t है, ये 1 नंबर इक्वेशन ले लो। दूसरा y इक्वल्स टू मान लो cos t है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये करो एक 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब ये 1 हो गया, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया। क्या ये कहीं आपने देखा है? यस, ये है सर्कल का इक्वेशन। तो सर्कल का इक्वेशन, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ होगा कुछ ऐसा, ये y है, ये x है, एंड दिस इज व्हाट a 1, यानी कि ये पूरा 1 के अबाउट ऐसे, ठीक है। तो सर्कल में इतना ही काफी है। एक और ट्रेजेक्टरी देखते हैं, वो है आपका इलिप्स। इलिप्स बच्चों, अगर हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ऐसे टाइप का अगर आपको कुछ नजर आए तो इसको बोलते हैं हम बच्चों इलिप्स। ठीक, ये इलिप्स का इक्वेशन। ओके, अब इसमें कुछ बातें आप देखो कि अगर मैं कुछ इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, ये y में मान लो ये x, तो कुछ ऐसा मान लो अगर आपको नजर आए। ये कुछ ऐसा है, ये है आपका मान लो a और ये एलन a। ये पूरी लाइन को बोलते हैं बच्चों मेजर एक्सिस। ये जो पूरी लाइन है दिस इज व्हाट वी कॉल मेजर एक्सिस, और ये वाली जो है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, तो इसका आधा जो होगा इसको बोलेंगे हम सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और इसको बच्चों बोलते हैं हम सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो ऐसा अगर ट्रेजेक्टरी आपको नजर आए, है ना, सर्कल नहीं है ये सबका कुछ ऐसा, तो ऐसे ट्रेजेक्टरी को बोलते हैं बच्चों इलिप्स। ओके, अब आप थोड़ा सा इलिप्स में मान लो कि कुछ अगर मैं ऐसा इक्वेशन देखता हूँ, आगे आके देखोगे कि आपको फॉर्मूला दिखेगा, लाइक v इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा, ये आपको दिखेगा आगे, और ये दिखेगा a इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, है ना। आपसे कह रहा है ड्रॉ और ग्राफ बिटवीन b एंड a और b के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। बच्चों बहुत आसान है। यहाँ भी अगर आप देखोगे, जैसा मैंने पहले बताया था,
v जो है इसका t के साथ रिलेशन है, a का t के साथ रिलेशन है। अगर इसका मतलब वेरिएबल्स कितने हैं, अगेन 3। कौन कौन है वेरिएबल्स? सर एक तो पूछा ही आपने दो, v a और एक है t। अगर मैं t उड़ा लूं, ठीक है, तो v और a में रिलेशनशिप मिल जाएगा। इसके लिए देखो बच्चों, यहाँ जो था v इक्वल टू था a ओमेगा कॉस ओमेगा t। एक काम करो, यहाँ से v बाई a ओमेगा कितना होगा, कॉस ओमेगा t होगा। और दूसरा a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t था ना। यहाँ से एक काम करो, a अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा, साइन ओमेगा t। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को क्या करो बच्चों, आप स्क्वायर करके ऐड कर दो। इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का स्क्वायर हो, प्लस या पूरा आप लिख लो, अगर कंफ्यूजन है थोड़ा लिखो, आप ऐसे लिख लो, बी अपॉन ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस ए अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बच्चों ध्यान से देखो, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसको आप लिख सकते हो वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखो, कंपेयर करो किससे, इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है सर ये कंफर्म ऐसा लग रहा है कि ये है एलिप्स, और इसका जो ग्राफ होगा सर वो कुछ ऐसा होगा, है ना। बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इसको v एक्सिस लूं, ये v है, और अगर मैं इसको a लूं तो बच्चों ये हुआ ये ओमेगा, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ हुई ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है। और इस तरीके से आपको आइडिया लग गया सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का, ठीक। तो इलिप्स में बहुत डिटेल आपको नहीं जानने की जरूरत है, आप बस इतना ही समझो कि अगर आपको कुछ ऐसा इक्वेशन नजर आता है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इट्स इलिप्स। इसमें ये वाली तो लाइन है मेजर एक्सिस और दिस इज व्हाट माइनर एक्सिस, आधा तो सेमी मेजर एक्सिस, आधा तो ये सेमी माइनर एक्सिस। अब देखो बी का यहाँ ए टी से रिलेशन है ना, ए का टी से रिलेशनशिप है, बी और ए में अगर आपको गार्ड आउट करने के लिए बोला खिलाड़ी कितने हैं, 3, 2 में रिलेशन चाहिए तो तीसरा जो है टी को उड़ा दो, इसके लिए कुछ मैथ्स करना पड़ेगा। अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊँ, बी अपॉन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी बना और ये ऐसा बना, इसको स्टार करके ऐड करूँ तो मुझे कुछ ऐसा रिलेशन मिलेगा, और ये इसका रिलेशनशिप है। इसमें v यानी कि ये v एक्सिस और ये एक्सिस, v एक्सिस पे ये जो है a ओमेगा है बच्चों, और ये वाली क्या हुई नीचे वाली टर्म ओमेगा स्क्वायर a एक्सिस पे। अच्छा बच्चों एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मान लो यहाँ जो हमें रिलेशनशिप मिल रहा है इस वाले इक्वेशन में देखो कि अगर देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ना 1। अगर बच्चों मान लो इस रिलेशनशिप में अगर ए की वैल्यू बी के बराबर हो जाए तो फिर ऐसे केस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सर ये सर्कल है, जाना पहचाना चीज लग रहा है, ये सर्कल है, इसका मतलब कुछ ऐसा, ठीक। और ये क्या है ए, तो इसका मतलब कि अगर आपका जो इलिप्स है इसका सेमी मेजर एक्सिस ये वाली, ये सेमी मेजर एक्सिस और ये सेमी माइनर एक्सिस दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो ऐसे केस में ये सर्कल होगा, समझ रहे हो। तो इलिप्स का स्पेशल केस होता है बेटा सर्कल, और सर्कल जो होता है शॉकिंगली आपको आश्चर्य लगेगा कि सर्कल नेचुरल इवेंट नहीं है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचुरल जो ट्रेजेक्टरी होती है, नेचर गॉड नेचर में जो हमें ट्रेजेक्टरी दी है बच्चों को होता है इलेक्ट्रिकल ट्रेजेक्टरी। इसीलिए आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा बचपन में
या पढ़ा होगा, हल्का फुल्का आइडिया होगा आपको कि जो बोर का जो मॉडल है, बोर समरफील्ड जो मॉडल होता है, बोर का एटम का जो मॉडल होता है, उसमें अगर ऐसा न्यूक्लियस है तो इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल, ऐसे, है ना, और ऐसे घूमता है। अगर आप बात करेंगे सन का, तो ये सन है और जितने भी प्लैनेट्स हैं जो कि नेचुरल इवेंट है, तो ऐसे घूमते हैं, यानी कि ऐसे ट्रेजेक्टरी में घूमते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेजेक्टरी में घूमते हैं, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में नहीं घूमते हैं। तो ये था आपका कुछ बेसिक ग्राफ्स। आप इसको अच्छे से देखना, जो आपको कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए थे, स्लोप का पहले समझाया, फिर सेकेंड, फिर टेंजेंट, उसके स्ट्रेट लाइन बताया, फिर पैराबोला बताया, फिर सर्कल बताया और फिर इलिप्स बताया। ये आपको जबरदस्त तरीके से आगे हेल्प करेगा फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है। तो इतना आज कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।